जय श्री राम। आप सभी ने शालिग्राम भगवान के तो मेरे दर्शन किए ही होंगे, अगर आप मेरे वीडियो देखा होगा तो हम तो इस चैनल के माध्यम से आपको एक सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप शालिग्राम भगवान के तो दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन आपके कल्याण के लिए जो है सबसे सूक्ष्म और सबसे उत्तम उपाय क्या है, सबसे जल्दी मतलब कैसे मतलब भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को खुश करके उनकी भक्ति मार्ग में कैसे प्रवेश करें, हम क्या करना चाहिए। क्योंकि अब सभी लोग पूजा पाठ तो नहीं कर सकते, क्योंकि कौन कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सबको पूजा पाठ ही करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमें भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, बात यह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई समय और कोई विशेष वो नहीं चाहिए। आप जहाँ रह रहे हो, आप जैसे मान लिया जाए आप किसी शहर में रह रहे हो या तीर्थ पे रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे तो चलो सुलभ है कि हम पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन शहर में तो आप बिल्डिंग में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कितना बड़ा शहर है, दिल्ली बम्बई इतने बड़े बड़े शहर हैं, तो वहाँ पे भी कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। आपको कम समय में और विशेष आपके ऊपर मतलब आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो इस काम को। सबसे उत्तम काम जो है भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन करो, खाली स्मरण चिंतन, भगवान को याद करके राम कृष्ण विष्णु नारायण जिसको भी आप मानते हो, जो भी भगवान हैं, शिव हैं, गणेश जी हैं, तो उनमें क्या होता, भगवान जो हैं, भगवान तो विष्णु ही हैं। विष्णु भगवान में हम राम को माने, कृष्ण को माने, नारायण को माने, नरसिंह भगवान को माने, तो जिसको भी आप मानते हो, जो भी भगवान के प्रति अगर हमारा अपना कल्याण का मार्ग हम चाहते हैं, तो हमें जो है भगवान का स्मरण चिंतन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जैसे आप घर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करें, भगवान का कोई भी आप एक अच्छी सी फोटो लगवाइए आप अपने यहाँ बढ़िया सी। कैलेंडर में भी हो तो कैलेंडर को भी देख सकते हैं हम लोग, कैलेंडर से भी पता चलता है यहाँ भगवान क्या स्वरूप क्या होता है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु होते हैं, भगवान कृष्ण हैं सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, बस मुरली भी धारण करते हैं। मुरली तो गौओं को चराने के लिए करते थे, लेकिन दुष्टों को संहार करने के लिए जब कहीं जरूरत पड़ती है तो भगवान क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। भगवान राम धनुष बाण लेके चलते पिनाक, तो उसमें क्या उनका सारंग धनुष है, तो सारंग धनुष से भगवान राम के पास रहता है। नरसिंह भगवान को तो आप जानते ही हैं, उनके नख ही इतने विरार हैं जिसको किसी को भी फाड़ देते हैं। तो सभी भगवान विष्णु जैसे शंख चक्र गदा पद्म रखते हैं आयुध, तो उनका उसी स्वरूप का चिंतन करना है आपको, भगवान का स्वरूप चिंतन करना। सामने भगवान का एक फोटो रख लिया आपने, कैलेंडर है या बड़ी तस्वीर है खूब अच्छी शीशे में मड़ी हुई, तो उसको रख लीजिए। और उसी से क्या होता है कि आपका स्मरण चिंतन चलता रहेगा भगवान का। आप जब तक पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं है, यात्रा काल में है जैसे भी हैं, आप राम राम श्री राम जय राम का कीर्तन करने लगो, श्री राम जय जय राम, या सीताराम सीताराम सीताराम, या लक्ष्मी नारायण का श्रीमन नारायण नारायण श्री हरि लक्ष्मी नारायण नारायण, तो ये आप करो। या राधा कृष्ण हरे कृष्णा राधा कृष्णा राधे राधे खाली जपो, या खाली कृष्ण कृष्ण ही जपते हो। तो जैसे भी आपको सुलभ है, जो आप कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छी रुचि है, मतलब जो आपको अच्छा लगता है भगवान का नाम, उसी को चिंतन स्मरण कीजिए, उसी को कर दिए जप कीजिए। क्यों कि बचपन से मालूम है, जितने भी अभी तक सिद्ध महापुरुष हुए हैं, भगवान के भक्त जितने हुए, उन्होंने नाम ही चिंतन स्मरण कीर्तन जपत किया है। तो उसमें क्या किया, ध्रुव प्रहलाद जितने भी हो गए, उन्होंने क्या किया, कीर्तन ही तो करते थे। ध्रुव जी प्रहलाद जी भी वही करते थे, बचपन में ही उनको देखो भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान को उनने प्राप्त कर लिया।
तो महर्षि वाल्मीकि जी भगवान को चिंतन स्मरण कैसे करते थे? पहले तो वो चोर थे, मतलब कुछ और ही करते थे, लेकिन क्या है कि उनको ऋषियों के जब दर्शन हुए तो ऋषियों ने बोला राम राम जपो। राम राम नहीं, उनने तो मरा मरा जपा था, मरा नाम। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मतलब उन्होंने उल्टा नाम जपा था भगवान का, तब भी वो ब्रह्मा जी के समान हो गए, इतने ज्ञानी हो गए। मतलब उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की और फिर भगवान की पूरे लीला, भगवान की मतलब जन्म से पहले ही उन्होंने लीला गुणगान कर दिया था। ब्रह्मा जी ने ऐसा उनको वरदान दिया था। तो उससे नारद जी के कहने पे तो क्या हुआ, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ध्रुव सकलानि जपे हरिनाओ। और भगवान का जो ध्रुव ने और प्रहलाद ने जिन्होंने भी नाम जपा है, वो मालूम कितना सबसे श्रेष्ठ हो गए। कहाँ? ध्रुव लोक आज भी विद्यमान है। भगवान मतलब ध्रुव लोक में रहते हैं, सबसे उत्तम लोक उनको प्राप्त हुआ था। तो ऐसे ही आप भी अगर भगवान का स्मरण चिंतन करके उनका नाम जपते हैं, और कैसे भी जपते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, और नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भाव हो कुभाव हो, मतलब आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप जप रहे हैं, फिर भी भगवान का स्मरण चिंतन कर रहे हैं, राम 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 सीता राम या राधे कृष्णा हरे कृष्णा कह रहे हैं, तो आप उसमें क्या जो भी जप रहे हैं आप, तो उसमें अगर आपका उस समय रुचि भी नहीं है फिर भी आप जप रहे हैं, मान लिया जाए आलस में हैं, आलस में विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तब भी आप जप सकते हैं नाम, तो खाली उसी में ही आपका कल्याण होगा ना। मतलब भाव कुभाव, भाव नहीं है फिर भी जपना चाहिए भगवान का स्मरण चिंतन करके, तो उससे ही आपका धीरे धीरे, अभी भाव नहीं है फिर आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान में अच्छी रुचि हो जाएगी, तो भगवान का क्या होगा कि भगवान की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। भगवान की कृपा जब आपके ऊपर हो जाएगी तो उससे आपका ही कल्याण होगा। तो हम तो यही आपसे बोलते हैं कि आप सभी लोग भगवान का स्मरण चिंतन करके उनका कीर्तन जप कीजिए, मन ही मन कीजिए, कोई तेज जरूरी नहीं है बोलना। आप घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, यात्रा में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो अगर मान लिया जाए आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपके पास समय मिलता है उतनी देर भगवान का स्मरण चिंतन कीजिए, जिससे कि आपका कल्याण हो, आपके मंगल हो, आपके संपूर्ण संकटों का निवारण हो जाएगा। जब भगवान का बार बार हम नाम स्मरण कीर्तन चिंतन करते हैं तो हमारी कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हमारे ऊपर हो, वो अनायास ही दूर हो जाता है। क्यों? कि जब हम भगवान का नाम स्मरण चिंतन करते हैं तो वहाँ पे भगवान के पार्षद आ जाते हैं प्रसन्न होके, जैसे हनुमान जी आ जाएंगे, तो हनुमान जी की कृपा से ही आपके संपूर्ण पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे, आपके जो भी समस्याएं हैं सब समाधान हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं आपसे कि सभी लोग भगवान का स्मरण चिंतन गुणगान कीजिए, और इसी से आपको सबसे उत्तम मार्ग तो यही है, इससे उत्तम मार्ग कोई नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई पूजा पाठ सामग्री की ज़रूरत नहीं है। कोई मंदिर में भी नहीं पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं है, मंदिर नहीं पहुंचते हैं तो हम घर में ही बैठे हुए हैं, जहां बैठे हैं वहीं के लिए हम बता रहे हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में, आपकी कोई भी उम्र है, चाहे आप 5 साल के बच्चे हैं, चाहे आप 90 साल के हैं, तब भी आप उसका चिंतन वर्षण कर सकते हैं। तो भगवान का चिंतन स्मरण करने से, कीर्तन करने से ही आपका कल्याण होगा। इससे अच्छा कोई उत्तम उपाय इस दुनिया में नहीं दिखाई दे रहा। पृथ्वी पे कलयुग चल रहा है, बहुत ज़्यादा खाने पीने से या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिससे कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मतलब काम नहीं करता है, तो उसमें सबसे उत्तम उपाय आपका है भगवान का स्मरण चिंतन कीर्तन कीजिए, जिससे आपका मंगल कामना हो और आपकी संपूर्ण संकटों का निवारण हो जाए। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज।